हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। सेट के सभी लेक्चर आपके सामने विधिवत तरीके से बताया था। रिलेशन एंड फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर बताए थे। उसके बाद स्टैटिक्स की प्रोबेबिलिटी के एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। एनसीआर ज्ञात करने की 60 ट्रिक, एनपीआर ज्ञात करने की 60 ट्रिक और लिमिट एंड डेरिवेटिव भी हमने 5 लेक्चर दिए था। तो ये लिमिट एंड डेरिवेटिव का 6वां लेक्चर है। और जिन बच्चों ने लिमिट एंड डेरिवेटिव के पीछे के लेक्चर सभी नहीं देखे तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देख ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको सभी कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर तरीके से मिलते रहें। उनके पढ़ने में हेल्पफुल है वीडियो। अगर उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने बताया था कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद लिमिट के सभी कॉन्सेप्ट दिए थे। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है अवकलन ज्ञात करना। यही बेस्ड से इंटर में भी अवकलन करना होता है। तो सभी बच्चे 11th वाले इसको जरूर रीडिंग करेंगे, जिससे उनको इंटर में कोई दिक्कत ना आए, समझने में आसानी रहे। तो इन लेक्चर को जरूर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनके जैसे आपके सामने हमने जितने क्वेश्चन लिए हैं सभी एक ही कॉन्सेप्ट से लगेंगे। जैसे हमने इतने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें भी 3, तो 3-3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। और सबका फार्मूला क्या है, इससे सभी किस फार्मूले से लगेंगे, x की पावर n से। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n, इससे एक घात क्या हो जाती है, कम। सभी जितने फार्मूले हमने लिखे हैं, जितने क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं, सभी ये फार्मूले से लगेंगे। तो आपको हम करके दिखाते हैं 2-3 क्वेश्चन, फिर और आप सभी कर लेंगे। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फार्मूला लगेगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। इसका हमने प्रूफ भी बताया है। जिन बच्चों ने पीछे लेक्चर नहीं दिए हैं तो उनको देख लें, जिससे उनको इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। तो जैसे इसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाते हैं। जैसे ये पहला, इसमें से एक कोई भी कर दें, 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं। जैसे ये कह रहा है x की पावर, और कॉन्सेप्ट क्या रखना है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा उसको सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जब प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते थे तो उसको f(x) के बराबर लेते थे, लेकिन जब हमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड करना होगा तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होगा उसको हम y के बराबर लेट करेंगे। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जिस फलन का डिफरेंशिएशन करना है उसको y के इक्वल ले लेंगे। तो जैसे मान लो हमें सपोज करो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन है x³ का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जिसका अवकलन करना होता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो y बराबर x³, फिर यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे इंग्लिश में बोला जाए तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल d/dx x की पावर 3। अब इसका ये 3 आगे आ जाएगी, इससे एक घात कम हो जाएगी, इससे घात कम मतलब 3 - 1 मतलब 3x की पावर 2। यही क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो आशा है आपको एक समझ में आया होगा। तो आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर और सभी क्वेश्चन कर लेंगे आप। तो ये सभी क्वेश्चन इसके टाइप के कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है y बराबर, जैसे क्वेश्चन है x की पावर -5/2 का अवकलन ज्ञात कीजिए, या x के सापेक्ष लिखा रहेगा पेपर में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम इसको कैसे करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, y बराबर -5/2। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, तो dy/dx हो जाएगा d/dx x की पावर -5/2। अब इसे n मानना है, वही n आगे आ जाएगी, इससे घात कम हो जाएगी, मतलब -5/2 आगे आ जाएगी, इससे घात कम होने का मतलब क्या है, -5/2 से एक और घट जाएगी, तो इसके बटे 1 लगा लेंगे। तो -5 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपान 2 तो हो जाएगा -7/2। तो ये आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का होगा। तो x की पावर कितना आ जाएगा, -7/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा है आपको ये भी समझ में आया होगा, सेकंड क्वेश्चन भी। और आप इनको अपनी कॉपी में विधिवत ध्यान पूर्वक नोट करते रहें और एकदम इनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से ही आपको मैथ आने लगेगी। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस पे सभी बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे, हमारे साथ वो भी करते रहेंगे क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कराते हैं उनको तो करेंगे, जो हम लिख देते हैं उनको भी करना है। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, क्यूब रूट का अवकलन ज्ञात कीजिए।
अवकलन ज्ञात कीजिए। पहले थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। जैसे अंडर रूट एक्स है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। जैसे यहाँ पर क्यूब रूट है एक्स तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/3। जैसे यहाँ पर फोर्थ रूट है एक्स तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/4। मतलब यहाँ पर जो लिखा है एक वो लगा लेंगे, ये पावर में आ जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो उसके दर पे 1/2। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इसको जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट x। अब इसको अगर हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इसको क्या ले सकते हैं 1/3। अगर यहाँ 5 होगा तो 1/5, 6 होगा तो 1/6। तो आशा है आप सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते रहें। अब dy बाई dx d अपॉन dx x की पावर 1/3। अब 1/3 कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी और इससे घात कम हो जाएगी। इससे घात कम होने का मतलब इसे 1/3 से 1 कम करेंगे तो इसके अपॉन 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा 1 - 3, ये हो जाएगा -2/3। तो आ जाएगा x की पावर -2/3। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चन को आप कर लेंगे एकदम विधिवत तरीके से और अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट करते रहे। इनको आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या है, आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। जैसे क्वेश्चन हम ये बता देते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है y बराबर, जैसे कह रहा है कि 6/x की पावर 5, या ऐसे इसी में एक क्वेश्चन और है जिसे 5/x की पावर 3। तो इनका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको सबसे पहले y के बराबर, मान लो हम इसको बता रहे हैं 5/x की पावर 3/2। तो सबसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन करना हो उसको y के बराबर मान लेंगे। अब लिखेंगे dy बाई dx। अब d अपॉन dx ये हो जाएगा 5/x की पावर 3/2। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, गिनती बाहर कर देते हैं, गिनती का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अब यह आ जाएगा d अपॉन dx, ये पावर प्लस में ऊपर जब ले जाएंगे तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। अब फिर वो पहले की तरह हो जाएगा 5 गुणे ये आ जाएगा -3/2। इससे घात कम हो जाएगी, मतलब 3/2 से एक कम हो जाएगी तो इसके बटे 2, 2 × 2, 3 - 2 ये हो जाएगा -5/2। तो ये आ जाएगा x की पावर -5/2। तो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी पीछे के सभी क्वेश्चन आपको हमने करके विधिवत तरीके से बताया। तो ये इतने क्वेश्चन हमने आपके सामने और लिखे हैं, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन करके बताते हैं और सभी को आप लगा लेंगे विधिवत। हमने यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को इसलिए कलेक्ट किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन लगाने का, इसलिए हमने यहाँ पर इतने क्वेश्चन लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम 7th नंबर ही करके दिखाते हैं और आप इनको बिल्कुल लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपनी कॉपी में विधिवत लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बताया जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, y के इक्वल। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, बार बार फिर से रिवाइज कर दूं, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। उसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के। तो जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के। तो लेट कर लेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 6x की पावर 1/3 प्लस 2e की पावर x। अब यहां लिख देंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा d अपॉन dx ये हो जाएगा 6x की पावर 1/3 प्लस 2e की पावर x। अब यहाँ ये 6 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा d अपॉन dx x की पावर 1/3 प्लस 2d अपॉन dx e की पावर x। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अलग अलग फंक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे अब इसका फार्मूला पता होना चाहिए, इसका फार्मूला। तो आशा है इसको अभी हमने करके दिखाया। ये घात का है तो ये घात आगे आ जाएगी, इससे एक घात कम हो जाएगी तो यहाँ बगल में घटा दिया करें। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो 1/3 से 1 घटा देंगे तो ये 3 × 3, इससे घट जाएगा -2/3। तो ये आ जाएगा x की पावर -2/3। अब ये आ जाएगा 2e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। जिन स्टूडेंट को फार्मूला नहीं याद है तो वो जरूर याद करेंगे, पीछे जाकर के सभी लेक्चर देखेंगे। अब इससे काट देंगे 3 दूनी 6 तो ये हमारा आ जाएगा 2x की पावर -2/3 प्लस 2e की पावर x। तो यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। इसी का क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा के
समझाने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो इस क्वेश्चन को आपके सामने और करके दिखाते हैं, और सभी क्वेश्चन पीछे के एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज सभी स्टूडेंट लिखते रहे अपनी कॉपी में। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे करेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको y के इक्वलेट करेंगे, तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जिसका जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है x के सापेक्ष, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको सबसे पहले y के इक्वलेट कर लेंगे 5√x प्लस 7 log x बेस e प्लस log x बेस a। इसमें डिफरेंस क्या है, a मतलब यहाँ पर गिनती है, ये बेस e है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx, d अपान dx ये हो जाएगा 5√x प्लस 7 log x बेस e प्लस log x बेस a। यहाँ पर a क्या बताता है, गिनती। और जिन बच्चों ने फार्मूले नहीं याद किए हैं तो उनको जरूर पीछे के सभी फार्मूलों को याद करेंगे, 20 वीडियो नहीं देखेंगे वरना समझ में नहीं आएगा। पीछे से सभी लेक्चर देखेंगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, तो उनका सभी एकदम डाउट आशा है एकदम क्लियर हो जाएगा, उनको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बार बार केवल प्रैक्टिस पे ध्यान रखेंगे बस। अब यहाँ 5 ये आगे आ जाएगा, d अपान dx रूट x का मतलब इसकी पावर 1/2 प्लस अब 7, इस पर डिफरेंशिएशन इसका कर देंगे तो d अपान dx, गिनती बाहर कर देंगे, याद रखेंगे गिनती तुरंत फंक्शन से डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, प्लस d अपान dx log x बेस a। अब इसके बाद इसका हमने फार्मूला लगा दे तो 1/2 आगे आ जाएगी, इससे एक घात कम होगी तो इससे एक घात कम होगी तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ हम बता भी दें 1/2 माइनस 1, इससे बट के 1 करेंगे 2, 2 एक नम 2, 1 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 1/2। तो आशा है आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो ये आ जाएगा प्लस 7। अब ये log x का क्या होता है 1/x, अब इसका log x बेस a का क्या होता है 1/x log e बेस a। जिन बच्चों ने फार्मूला नहीं याद किया बार बार रिक्वेस्ट करेंगे उन फार्मूले को एकदम रिवाइज करें। 5/2 x की पावर 1/2 प्लस 7/x ये हो जाएगा 1/x log a बेस log e बेस a, log e बेस a। तो यही हमारा क्या हो गया कंप्लीट आंसर। तो एक क्वेश्चन आपके सामने हम टेक्नोमेट्री के लेकर समझाते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं, और आप पीछे के सभी क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है उसको y के इक्वलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट बार बार आपके सामने बता रहे हैं, और टेक्नोमेट्री फंक्शन में कभी कभी हमें कुछ कैलकुलेशन करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जैसे ये क्वेश्चन वही बेस में है कि सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करना है फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको सबसे पहले y के इक्वलेट कर लेते हैं, y बराबर 4 sec x इंटू साइन एक्स प्लस cos x इंटू cos x माइनस 5 tan x इंटू cot x। अब थोड़ा सा यहाँ पर जिन बच्चों को थोड़ा सा फार्मूला नहीं याद है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे sec का अपोजिट क्या होता है, cos होता है। sec का अपोजिट क्या होता है, cos sec x बराबर 1/cos x। इस तरह cos x का अपोजिट क्या होता है, sin होता है, तो ये होता है 1/sin। और tan का अपोजिट क्या होता है, काट, tan a बराबर क्या होता है 1/cot a। तो ये सभी क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं समझ में आए तो हमारा लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा भी है, उसको जा करके देखेंगे। पीछे के सभी फार्मूले टेक्नोमेट्री के सभी फार्मूले हमने एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे y बराबर 4, यहाँ पर sec क्या हो जाएगा 1/cos x, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का क्या हो जाएगा 1/sin x, ये हो जाएगा cos x माइनस 5, यहाँ हो जाएगा tan x, इसको अपान में कर लें 1/tan x, क्योंकि काट का अपोजिट tan होता है या tan का अपोजिट काट। अब इसके बाद y बराबर 4, ये sin बटा cos क्या होता है tan x होता है, cos बटा sin क्या होता है cot x होता है। इसके बाद 5, ये इससे 1 से 1 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहीं से डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे कभी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आता है तो ये प्रैक्टिस पे थोड़ा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले उसको कैलकुलेशन करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy बाई dx ये आ जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 4 tan x प्लस cot x माइनस 5। अब अलग अलग फंक्शन पे डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो
तो ये 4 गिनती है बाहर आ जाएगा, d/dx ये हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा प्लस d/dx ये हो जाएगा cot x, ये हो जाएगा 5 गिनती है d/dx 5। तो आशा है आपने यहाँ तक बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे, और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इनको देखते रहें और अपनी कॉपी में नोट करते रहें। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy/dx ये हो जाएगा 4। इसके बाद ये tan x का क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। इसके बाद ये cot x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, यहाँ पर प्लस है, और cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये क्या है भैया, गिनती है, गिनती कितना हो जाएगा 0। ये हमारा आ जाएगा dy/dx बराबर 4 sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। तो यही हमारा इसका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर। तो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे। और आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा होगा दो फलनों का गुणन का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, दो फलनों के भाग का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।